अच्छा, आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा जो हिंदू टेंपल है वो अबू धाबी यूएई के अंदर बनने जा रहा है। और एज अ मुस्लिम अगर हम इस पर बात करें तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से, क्या इसको बनना चाहिए? मेरे ख्याल से जो है कि एज़ अ मुस्लिम कंट्री दुबई की गवर्नमेंट को बिल्कुल ये इक़दाम नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको चाहिए कि इस्लाम की तरवीज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपना हिस्सा डालें। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म हया है? दोस्ती एक अलग बात है, ठीक है। जो आप मंदिर की बात कर रहे हैं ये तो इस्लामी मुल्क में होना नहीं चाहिए। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। 2015 में जो यूएई की गवर्नमेंट ने एक टेंपल बनाने के लिए अबू धाबी में उस वक़्त की जो यूएई की लीडरशिप थी शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान, उन्होंने नरेंद्र मोदी के इस विज़िट में एक ज़मीन गिफ्ट की थी भारत को, जिस पे 2018 में एक फाउंडेशन स्टोन रखा गया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? क्योंकि दुबई जो है वो एक मुस्लिम कंट्री है, तो मुस्लिम कंट्री होने के नाते उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे काम करने चाहिए जिससे पूरी दुनिया में इस्लाम फैले। क्योंकि हमारा कुरान और हमारा जो हदीस है वो इसी चीज़ की हमें तरगीब देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्लाम को फैलाएं। तो ये तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को, दुबई की गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए इस तरह के इक़दाम पे, और हमें एज़ अ पाकिस्तानी और एज़ अ मुस्लिम इस इक़दाम की शदीद मज़म्मत करनी चाहिए। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो, जो मेरी रीडिंग है थोड़ी सी इस हवाले से कि एक हिंदू टेंपल अबू धाबी के अंदर ये खुल रहा है, और बहुत सारे जारी बात है हिंदूज़ हैं पूरे मिडल ईस्ट के अंदर जो रह रहे हैं, और डेफिनेटली इसकी गुंजाइश भी है और होना भी चाहिए था। इससे पहले अगर आपको याद हो कि एक अमेरिका के अंदर भी एक, अरे कहना क्या चाहते हो? दोस्तों, एक मुस्लिम देश में हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर स्वामीनारायण जी का मंदिर दुबई यानी अबू धाबी में बनाया गया है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने COP28 समिट में भी उसका जिक्र करते हुए दुबई सरकार को धन्यवाद कहा है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी हलचल मची हुई है। तो आइए देखते हैं कि आखिर पाकिस्तानी मीडिया का और वहाँ की पब्लिक का क्या रिएक्शंस है। अच्छा, आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा जो हिंदू टेंपल है वो अबू धाबी यूएई के अंदर बनने जा रहा है। और एज अ मुस्लिम अगर हम इस पर बात करें तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से, क्या इसको बनना चाहिए? मेरे ख्याल से जो है कि एज़ अ मुस्लिम कंट्री दुबई की गवर्नमेंट को बिल्कुल ये इक़दाम नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको चाहिए कि इस्लाम की तरवीज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपना हिस्सा डालें, बजाय कि वो हिंदुइज़म या कोई ऐसे मज़हब के जो कि दीन इस्लाम के लिए ख़तरे का बाइस हो या उसको जो है अपना, तो उस हवाले से गवर्नमेंट को इसमें हिस्सा नहीं डालना चाहिए। क्योंकि दुबई जो है वो एक मुस्लिम कंट्री है, तो मुस्लिम कंट्री होने के नाते उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे काम करने चाहिए जिससे पूरी दुनिया में इस्लाम फैले। क्योंकि हमारा कुरान और हमारा जो हदीस है वो इसी चीज़ की हमें तरगीब देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्लाम को फैलाएं। तो ये तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को, दुबई की गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए इस तरह के इक़दाम पे, और हमें एज़ अ पाकिस्तानी और एज़ अ मुस्लिम इस इक़दाम की शदीद मज़म्मत करनी चाहिए। लेकिन सर, मजहबी आज़ादी तो हर एक का हक है। आपको नहीं लगता कि हमें इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के या आवाज़ उठाने के, इसको सपोर्ट करना चाहिए? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक गवर्नमेंट लेवल पे, वो भी इस्लामिक कंट्री की गवर्नमेंट लेवल पे अगर ये काम हो रहा था उसकी बिल्कुल मज़म्मत हम करेंगे। लेकिन हाँ, हिंदू भाई जो हैं, जो हिंदू लोग हैं, वो अपने पैसे पे बनाएं, जितना मर्ज़ी यहाँ पे पैसा लगाएं। तो इसमें लेकिन जो है कि एक मुस्लिम कंट्री या मुस्लिम गवर्नमेंट अगर इसमें पार्टिसिपेट करती है तो वो मेरे ख्याल से काबिल मज़म्मत है। सर, आपको पता है ये 27 एकड़ रकबे पर बनाया जा रहा है, और ये पहला मंदिर नहीं, इससे पहले भी एक मंदिर का इफ्तिताह यूएई के अंदर किया गया था, और इसका इफ्तिताह जो है कह रहे हैं 2024 तक कर दिया जाएगा। बिल्कुल, आपकी बात जो है वो इसमें मैं यही इस चीज़ को ऐड करना चाहूँगा कि एज़ अ मुस्लिम कंट्री जो है, क्योंकि अगर तो हमें समझ में आती कि ये हिंदू कंट्री है तो वो उसका हमें आई थिंक क्योंकि इतना फ़र्क ना पड़ता। लेकिन ये इंतहाई दुख की बात है कि एक मुस्लिम कंट्री बजाय के मस्जिद बनाए, बजाय के मदरसा बनाए जिससे इस्लाम की जो है वो दावत लोगों में फैले, तो वो एक ऐसे मंदिर को जो है ना वो बनाने के लिए सपोर्ट कर रहा है, जो कि बिल्कुल गलत रवायत है। सर, इंडिया में भी तो बहुत सारी मस्जिदें हैं,
तो अगर इंडियंस भी ऐसा सोचने लग जाएं तो आप सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के लिए कितने मसाइल खड़े हो जाएंगे। आप ये जानते हैं कि मैंने कितने इंडिया में ऐसे मोहल्ले देखे हैं जिस मोहल्ले में 100 से ऊपर मसाजिद हैं, ठीक है। यहाँ मेरा ख्याल है लाहौर में इस तरह नहीं होगा। तो अगर हिंदू कम्युनिटी या इंडिया में रहने वाले हिंदू भी इस तरह की सोच रखने लग जाएं तो सर फिर तो क्या ही कहने हैं इस दुनिया के, क्या पुरअमन मतलब माहौल देखने को मिलेगा, मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती। आपने बेशक मस्जिदों का बताया, हज़ारों की तादाद में मस्जिदें होंगी, बिल्कुल होंगी, लेकिन आप मुझे सिर्फ किसी एक मस्जिद का बता दें जिसको गवर्नमेंट ने फ़ंड किया हो, वहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे फ़ंड किया गया हो, गवर्नमेंट लेवल पर उसको मस्जिद को बनाया गया हो, वहाँ पे हर मज़हब को आज़ादी है। इसी तरह हम ये नहीं कहते कि दुबई में किसी मज़हब को आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, हिंदुओं को आज़ादी होनी चाहिए कि वो वहाँ पे अपना मंदिर बनाए, ईसाइयों को अपनी आज़ादी होनी चाहिए, वो अपना जरगा बनाए, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे, और वो भी गवर्नमेंट हो मुस्लिम गवर्नमेंट, तो ये मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ही तो सपोर्ट करती है। आप मुझे बताएं कि गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर क्या लाहौर के अंदर कोई मस्जिद बन सकती है? देखें, गवर्नमेंट की सपोर्ट जो इखलाकी तौर पे सपोर्ट है, वो तो मैं उस हवाले से तो हम भी उसकी सपोर्ट करते हैं कि हर बंदे को अपनी मजहबी आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन अगर फिनंशियली आप अगर उसको सपोर्ट करते हैं तो हमारा दीन जो है वो इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता, बल्कि हमारा दीन तो इस चीज़ का दावत देता है कि लोगों में इस्लाम की दावत फैलाओ, और ना कि जो है ना आप इस तरह की चीज़ें करें जिससे जो है ना उनकी हौसला अफजाई हो गैर मुसलमानों की। इस तरह तो वो अपना इस्लाम तो फिर ये भी कहता है कि हर एक को उसके मज़हब की आज़ादी होनी चाहिए, उसके मज़हब का एहतराम करना चाहिए, इस्लाम में जबर नहीं है। लेकिन हम तो उन बातों को तब भी नहीं मानते। कुरान में मुझे बताएं, कहा गया है कि तलवार किसी के गर्दन पे रख के उसे इस्लाम कबूल करवाएं, उसके सर पे पिस्टल रख के उससे इस्लाम कबूल करवाएं, छोटी छोटी बच्चियों को अगवा करें, उनको जबरन इस्लाम कबूल करवाएं और बड़ी उम्र के मर्दों से उनकी शादियां करवाएं। क्या कुरान या इस्लाम हमें ये दर्श देता है? मुझे बताइएगा। नहीं, इस्लाम बिल्कुल भी इस चीज़ का दर्श नहीं देता। और लेकिन फिर भी ये पाकिस्तान में हो रहा है। दोस्तों, 2015 में जो यूएई की गवर्नमेंट ने एक टेंपल बनाने के लिए अबू धाबी में उस वक़्त की जो यूएई की लीडरशिप थी, शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान, उन्होंने नरेंद्र मोदी के इस विज़िट में एक ज़मीन गिफ्ट की थी भारत को, जिस पे 2018 में एक फाउंडेशन स्टोन रखा गया। और बेसिकली ये एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना टेंपल जो है वो बनाया जा रहा है। और कहते हैं कि ये दैट इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, ठीक है जनाब। और अभी सुनने में आ रहा है कि फरवरी 2024 में इसकी शेड्यूल है, इसकी इनॉग्रेशन। अब अब जारी बात है कि ये एक दैट इज़ बेसिकली द शोकेसिंग ऑफ इंडियाज़ कल्चर, वैल्यूज़ एंड आर्ट जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर। और ये काफ़ी ज़्यादा, कुछ 27 एकड़ मेरा ख्याल है कि करीब लैंड है। और ये इसकी जो जिसे कहते हैं ना कि एक बड़े पैमाने पे इसकी इनॉग्रेशन जो है वो प्लान्ड है ऑलरेडी। तो आप इसको इमेजिन करें कि एक प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो, जो मेरी रीडिंग है थोड़ी सी इस हवाले से, कि एक हिंदू टेंपल अबू धाबी के अंदर ये खुल रहा है। और बहुत सारे ज़ारी बात है, हिंदूज़ हैं पूरे मिडल ईस्ट के अंदर जो रह रहे हैं, और डेफिनेटली इसकी गुंजाइश भी है और होना भी चाहिए था। इससे पहले अगर आपको याद हो कि एक अमेरिका के अंदर भी एक सबसे बड़ा हिंदू टेंपल जो है ऑन अमेरिकन सॉइल जो है वो बन रहा है। और ये जो हिंदू टेंपल है, ये इन इटसेल्फ एक कहा जाता है कि 12 साल हो गए हैं इसके ऊपर प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन और बहुत कुछ जो हो रहा है। और गुजरात और दिल्ली के बाद कहा जाता है कि ये एक बड़ा टेंपल जो है न्यू जर्सी के अंदर जो है वो बन रहा है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बेसिकली जो हिंदू कम्युनिटी की ये फतह है, ये इंडियन डियास्पोरा की एक सक्सेस है कि they are able to have such a platform at New Jersey. At the same time, just to understand कि why Prime Minister Modi और हिंदू जो political उनकी जो पार्टी है, या जो इसको अगर देखा जाए इंडिया जो देखा जाए, why they are getting into these big temples,
क्वेश्चन आता है। मुसलमानों के बारे में हमने सुना था बहुत सारी दुनिया में वो मसाजिद बनाते हैं। पाकिस्तान में इधर इस्लामाबाद के अंदर फैसल मस्जिद है जो कि सऊदी अरब के तावन से बनी थी। इस तरह ये पूरी मॉस्क की भी जो एक इकॉनमी है। अब ये जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है कहा जाता है यहाँ पे अब 2 मिलियन के करीब इंडियन माइग्रेंट्स रहते हैं। ज़्यादातर केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ऊपर सारी बात है बाकी जगहों से भी है। नहीं, सबसे पहले बात ये है कि दोस्ती एक अलग बात है, ठीक है। जो आप मंदिर की बात कर रहे हैं ये तो इस्लामी मुल्क में होना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका मज़हब और है, हमारा मज़हब और है। तो सबसे पहली बात तो ये है। और बात रही कि जो है ना हमारी दोस्ती की, वो अलग बात है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी लोग कह रहे थे कि एक मुस्लिम देश में, दुबई में हिंदुओं का मंदिर नहीं होना चाहिए, इससे हमारा इस्लाम खतरे में पड़ सकता है। तमाम सारी बातें बोल रहे थे। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे देश से ज़्यादा मुस्लिम हमारे भारत देश में है, तो क्या हम उनका मस्जिद तोड़ दें या उनको यहाँ से भगा दें? ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों, इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की जनता की सोच क्या है और वो इस हालात पे आने के लिए मजबूर क्यों हैं, क्यों भूखे मर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।